प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके बाय ट्रिक भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था? जाट गजट का। यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है। पहला है कि जाट गजट साप्ताहिक था, वार्षिक था या मासिक था। तो जाट सत्य बोलता है तो जाट साप्ताहिक था। जाट रोता नहीं तो जाट रोहतक से निकला। जाट को चौधरी कहते हैं तो चौधरी छोटू राम, जाट गजट। और दूसरा, जाट को कई बार हम कह देते हैं कि 16 दूनी 8, तो वर्ष 1916 में जाट गजट निकला 16। और 16 को सलाह कहें तो जाट जो है कभी सलाह नहीं करता, उत्तेजित होकर के अपना कार्य कर देता है। तो 16। मैं स्वयं भी जाट हूं तो संकीर्णताओं में ना पढ़ें, यह हम सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं और इसे मनोरंजक तरीके से पढ़ें। आगे, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 में। अब देखिए, छोटू राम ने यानी छोटू ने यूनियन बना ली, सभी ने मिलके, कि हमें छोटू क्यों कहा जाता है। अब ये बंदा पजल हो गया कि यार अब जो है तई कैसे लाएं। तई का मतलब होता है कि ये जो यूनियन बनी है ये खाना कहां से खाएगी, उसके लिए तई की आवश्यकता होगी रोटी पोने के लिए। जो छोटू राम जी ने पंजाब यूनियनिस्ट की पार्टी की स्थापना की थी, यानी यूनियन के लिए अब तई कौन लाएगा, और ये पजल हो गया। यानी फजली हुसैन भी इसके साथ में थे। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? लाला जी पहुंच गए लाहौर और वहां चलाए बाण, यानी 1892 में, और इतना असर हुआ, यानी हिसार से लाला जी संबंध रखते थे। हिसार का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला उग्रसेन ने। उग्र का अर्थ होता है कि भड़क गया, ज्यादा उग्र हो गया। तो ये जो लाला जी उग्र होकर क्या किया, नाग ले गए हरियाणा का। उस अधिवेशन में ही लाला जी उग्र हो गए, नाग ले गए हरियाणा का। हरियाणा का प्रतिनिधित्व इन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन था नागपुर में वहां किया। आगे प्रश्न है, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने जब भारत में पदार्पण किया तो सबसे पहले मणिपुर उस साइड में आए ये, वहां पर जो है हरियाणा का था मेजर सूरजमल। और सूर्य का भी प्रकाश होता है और मणि का भी प्रकाश होता है, तो मणिपुर में सूरजमल ने तिरंगा फहराया। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहां के रहने वाले थे? अब सनातन धर्म होता क्या है? जो सदा से चला आ रहा है। बहुत से लोग धर्म की दुहाई देते हैं, उन्हें यह नहीं पता सनातन धर्म है क्या। जो सदा से चला आ रहा है, और सदा से क्या चला आ रहा है कि दीनों पर दया कीजिए, शर्माइए मत। दीनदयाल शर्मा जी, और यही सनातन धर्म है वास्तव में। और दीनदयाल शर्मा जी क्या हैं? स्वयं जज हैं। तो ये जज्जर के थे। जज बंदा दीनों पर दया करता है, यही उसका सनातन धर्म है, सदा से चला आ रहा धर्म। वैसे मैं आपको बता दूं, धर्म जो है तत्सम शब्द है, और धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, कि माँ का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, हमारा देश के प्रति क्या धर्म है, और धर्म ही कर्तव्य है। तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, संकीर्णताओं में ना बंटे। आगे प्रश्न है, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। चौधरी छोटू राम जी असहयोग के पक्ष में नहीं थे। अब असहयोग की हम सहयोग नहीं करेंगे, ये कौन कहता है? छोटू कहता है, क्योंकि आंदोलन के ये महत्व को नहीं जानता, उसमें तो बड़े भाग लेते हैं। असहयोग कौन नहीं करेगा? छोटू, क्योंकि वो छोटा है, सहयोग कैसे करेगा? अब ये सिर्फ भाई मैं ट्रिक बना रहा हूं। वैसे मैं चौधरी जी का
फैन हूं और बड़े कद्दावर लीडर थे ये। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से ही सिर्फ समझें और किसी चीज में आप इसको प्लीज ना लें। आगे प्रश्न है, कहां की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार कर दिया? ये रोहतक वाले थे भाई वीर। इन्होंने क्या कहा कि प्रिंस यानी राजा, तेरे को वेल है और तू रोता है। एक चुटकुला याद आ गया, एक बुढ़िया बैठी रोने लग रही थी। किसी ने पूछा, ताई क्या कर रही है? बोलिया, भाई रो रही हूं। क्यों? बोलिया, खाली बैठी थी, सोचा रोए लूं। तो भाई ऐसा है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं ये बेले थे और क्या करते थे? रोते थे। तो नगर पालिका थी रोहतक की, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया प्रिंस ऑफ वेल्स का, कि जो प्रिंस बेला रहता है, रोता रहता है, उसका क्या काम है राजनीति में। आगे है कि कहां की तहसीलदारी छोड़कर के हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? अब देखिए, अब ये जो था अपना हीरा सिंह चिनारिया, ये तहसीलदार था। कहां का तहसीलदार था? जींद का। हीरा पाने की इसकी जिद थी, परंतु जिद छोड़ दी। अब बोला मैं तो प्रजा का आंदोलन करके लीडर बनूंगा। हीरा पाने की जिद थी, वो तो छोड़ दी, यानी तहसीलदारी तो यहां से छोड़ दी। अब प्रजामंडल का आंदोलन कर बैठा कि मैं प्रजा का ही मुखिया बनूंगा। हीरे वीरे में मेरी अब रुचि नहीं है, कैसे भी याद करें। आगे प्रश्न है कि कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम था। कैथल का एक राजा था उदय, और देखिए कैथल को हम आगे थैला बोलेंगे सभी प्रश्नों में। तो ये उदय यानी कि उदय होते सूरज, अब उदय सिंह और पत्नी का नाम क्या था? सूरज, यानी सूर्य उदय होता है, उसकी कोर दिखाई देती है। तो उदय सिंह जो है ये थैला रखता था कि जैसे ही सूर्य की कोर मुझे दिखाई देगी मैं उसे थैले में डाल लूंगा। ऊत था ये, थैला रखता था। और उदय कौन होता है? सूरज। ये आप घुमा फिरा के इसे याद कर सकते हैं, बड़े प्रतापी राजा थे। आगे प्रश्न है कि 1880 में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी। रेवाड़ी को हम रेडी कहेंगे। कि दयानंद जी ने कहा आर्य समाज के लिए भाई जगह तो मिल नहीं रही, आप रेडी पे एक बार शाखा लगा के शुरू कर दें, अपने उस पे माइक वाइक लगाएं और करें मंत्रों का प्रसार। और ये 1880 हंसी हंसी में कह दिया कि भाई जगह नहीं मिल रही तो एक बार रेडी पे ही शुरू कर दो अपना काम, आगे फिर देखते हैं। आगे है प्रश्न, लाला लाजपत राय ने कहां 1886 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की? हिसार में। अब देखिए, दयानंद जी जो थे उन्होंने तो रेडी पर ही कह दिया दया और आनंद। दया थी जिसके आदि में अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। फैन हूं मैं आर्य समाज के इस प्रचारक का। तो इन्होंने कहा दया और आनंद में भाई रेडी पे ही शुरू कर दो। लेकिन लाला जी ने कहा कि नहीं भाई हिसार में, क्योंकि लाला जी छाया में बैठना चाहते थे। 1886 यानी छाया 86 को कहेंगे। और ये लाला जी हिसार से ही जो है संबंध रखते थे। नागौरी गेट के पास आर्य समाज मंदिर है, जहां पर जो है इसके आर्य समाज के उत्सव भी होते हैं। आगे प्रश्न है कि हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहां गए थे? अब नेकीराम का मतलब है भाई बहुत नेक का काम करना। और इन्होंने क्या किया? लोगों को तिलक किया। कहां? घर। होम रूल, हमारे घर का रूल क्या है? होम होता है घर। हमारे घर का रूल क्या है? नेकीराम जी कहते हैं कि नेक काम हमारा यही है कि लोगों को बुला के हम तिलक करते हैं, उनका पूना साफ करते हैं। पूना, जो पूना आ जाता है सर्दियों में खांसी जुकाम, तो ये बड़े नेक काम करते हैं, लोगों को तिलक करते हैं और ये साफ करते हैं पूना। और इनके ये होम रूल घर का रूल है। इन्होंने इनको बुलाया था लोकमान्य तिलक जी को कि जी आप आइए यहां पर। आगे प्रश्न देखें भाई, ये कहता कि पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया? लका उल्लाह खान ने। लका को हम कहेंगे काला, लका काला, काला और उल्लाह को उल्लू, काला उल्लू। काले उल्लू ने पानी पिया और विष होता है भाई, विष यानी जहर, विष। काले उल्लू ने जो पानी पिया उसमें जहर था। यहां जो है राजनीतिक सभा का आयोजन किया
पहली राजनीति की सभा 1920 में, और काले उल्लू ने की कहा, पानीपत में। आगे देखें कि क्षेत्रीय समिति कौन सी, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ाने के लिए बलवंत तायल, जिसमें बल थी उसने ताल ठोक दी कि मैं हद करूंगा, अर्थात हिंदी का प्रचार और प्रसार करूंगा, मेरे में बल है। क्योंकि हिंदी जो है आज तक हमारे राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ संपर्क भाषा है। हिंदी को राजकीय भाषा भी बनाया गया, लेकिन सिर्फ 10 राज्यों की। रूल बड़ा पेचीदा है, एक राष्ट्र एक भाषा, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया निजी स्वार्थों से और लोगों की संकीर्णताओं से। आगे प्रश्न है कि 1886 में किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। राय बहादुर मुरलीधर कांग्रेस की शाखा बनी, कहां, अंबाला में। ये बहादुर था, मुरली बजाता था, लेकिन साथ में अपने बालों को भी संवारता था। कहां बैठ करके, छाया में, क्योंकि पहले भी छायासी, पंजाबी वर्ड है छियासी, भाई असी उथे बह गए तो 86 को छाया कहेंगे। बहादुर है, मुरली बजाता है, बाल संवारता है, छाया में। इन्होंने कांग्रेस की एक शाखा बनाई थी अंबाला में। आगे प्रश्न देखें। आगे प्रश्न है कि झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था। उर्दू साप्ताहिक पत्र। अब देखिए, मंथरा जो थी वह कैसी थी, ऊत थी, उर्दू, और मंथरा में सत्य नहीं था, साप्ताहिक था ये मथुरा अखबार। और मंथरा अपने आप को क्या मानती थी कि मैं तो जज हूं, झज्जर को हम जज कहेंगे। तो ये साथ में रहें और पहली वीडियो से लेके आगे आने वाले हजारों वीडियो तक आप जो है बने रहें। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, प्रत्येक प्रश्न जो है बार बार आएगा, याद होगा। बस आप बने रहें, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे अपनी प्रतिक्रिया जो है पता नहीं लग पाएगी। जज थी मंथरा, ऊत थी, सत्य नहीं था। आगे प्रश्न है कि किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया। यह शिव शंभू का चिट्ठा बड़ा प्रसिद्ध लेख है, निबंध है, किसका, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का। ये मार्ले मिंटो सुधार एक ऐसा प्रोग्राम आया था, ऐसी एक प्रक्रिया, उसके विरोध में इसने कहा था कि ये तो शिव शंभू का चिट्ठा है भाई, कुछ नहीं, इसमें गोलमोल है सब। अब ये याद कैसे करें, शिवजी यानी शंभू को चिट्ठा लिखना है, ये बालक से कहा गया। बाल मुकुंद, बालक का तो मुंह खुला ही रह गया कि मैं ये चिट्ठा कैसे लिखूं, मेरे को तो चिट्ठी नहीं लिखने आती। उसने कहा जी मार लो मुझे, चाहे मिनटों या घंटों या दिनों, अपने से तो नहीं लिखा जाएगा। बालक का मुंह खुल गया कि चिट्ठा कैसे लिखूं शंभू को, मुझे तो मार ही लो जी, पिटाई ही कर लो, मिनटों पीटो या घंटों पीटो। आगे प्रश्न है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी हमारा जो ये राज्य है ना हरियाणा, इसकी जो भूगर्भ यानी ये जो पृथ्वी है, जितनी भी इसकी जो लैंड है, उसमें परिवर्तन कब हुआ था। मेसोजोइक काल। अब ये देखिए, कहता है मैसो यानी भैंस हमारी बुफेलो, जोई खा गई, भैंसें खुला गई, जोई खा गई, और जो उन्होंने खेत को खाया तो भूगर्भ जो संरचना थी वो परिवर्तन होगी। मेसोजोइक काल ये समय था जब हरियाणा राज्य की जो भूगर्भ है इसकी रचना में परिवर्तन हुआ। आगे प्रश्न है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। अब देखिए भाई, केने यानी किसने, जोई यानी जो बीजे, जो एक फसल है भैंसों के चारे के लिए। अब उस जोई अगर बीजेगा तो देखो नदी की आवश्यकता पड़ेगी, नदी नहीं है तो नाला मिल जाए, नाला नहीं है तो पहाड़ तो हो कम से कम, वहां से नदी आ जाएगी। तो नदी, नाले, पहाड़, ये कहने जोई काल था, ऐसा समय था। कहने जो बोई, किसने जोई बोई, नदी, नाले, पहाड़ की आवश्यकता हुई, पहाड़ काट दिए तभी तो जोई बोई गई, नदी नाले की आवश्यकता पड़ी तो पहाड़ काट करके नदियां लाई गई। तो ये समय इतने इंपॉर्टेंट है भाई कि मेसोजोइक काल, मैस जो खागी तो परिवर्तन हो गया भूमि में, और किसने जोई बीजी, जिससे नदी नालों की आवश्यकता पड़ी। इस काल में हमारे हरियाणा राज्य में ये नदी, नाले और पहाड़ आए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आगे प्रश्न है कि कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। अब मोरनी क्या करती है, कराह, कहराती है। कहराना आप समझते हैं, कहराना जब जख्म हो जाता है बंदा कहराता है, तो मोरनी कहराती है, करोह चोटी है सबसे ऊंची मोरनी की। और अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है। अरावली को हम कहेंगे अरलिया, क्या मेवा, अरावली अरलिया मेवा। और मेवा मिष्ठान भंडार, आप जानते हैं मेवा खाते हैं, काजू किशमिश या और भी जो मेवा में आता है। तो अरावली पर्वतमाला इंडिया जीके में आ सकता है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसे वलित पर्वतमाला कहा गया है, वलित पर्वतमाला, मोड़दार। और ये गुजरात से शुरू होकर खेड़ ब्रह्म से हमारे क्या नाम है ये, सिरोही से और फिर आती हुई दिल्ली तक आ जाती है। आगे है हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित है। तो मोरनी पहाड़ियां पंचकुला 5 थी ये मोरनियां, या इन मोरनियों की ऐसी विशेष मोरनियां थी जिसके 5 कुल्ले थे, कैसे भी याद करो, या 5 क्यों लाया मोरनियां, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न है कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, नली या नाली। देखो घाघरे में नाले की जरूरत होती है, तो जो बाढ़ आई घग्गर की उससे निर्मित हुई नालियां पानी के लिए, इस भाग को जो मैदान है ये बाढ़ वाला, इसे नेली कहा जाता है। और आगे प्रश्न है मारकंडा क्या है। अब ऑप्शन में अगर ऋषि आ जाए तो वो मत कर देना। मारकंडा हरियाणा की एक नदी है। मारकांडे, क्यों मारकांडे, अब नदी है भाई, उसमें तो कांच शीशे पत्थर कांडे कुछ भी आ सकते हैं। वैसे ये बड़े प्रतापी संत हुए थे मारकंडा। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, सबसे ज्यादा विस्तार जलोढ़ मैदान, क्योंकि हरी भरी हरियाली वाला हरियाणा और जल ना होगा तो कैसे बात बनेगी। तो जलोढ़ जो है यह मैदान। अनकाई दलदल पाया जाता है सिरसा जिले में। देखो अनकाई यानी काई तो है ही नहीं, किसमें, सिर के ऊपर, सिरसा। और काई, देखो काई कौन सी आजकल लोग सर पे भी लगाते हैं, जिसे जेल कहते हैं, वो काई सी होती है, सर में लगा लेते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, खड़ा बाल माड़ा हो भाई। अनकाई दलदल पाया जाता है सिरसा जिले में। सिर के ऊपर क्या लगाई, काई। तो आप याद रखेंगे अनकाई, यानी अन्न ना लगाएं, काई सिर पे। और आगे है हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है। जू को ये बोले और ये सी, जूस। जुलाई से सितंबर इसको जूस बोलेंगे। इस महीने में जो डीपी साहब हैं, डीपी यानी दक्षिण और पी से पश्चिम, आप एक बार आंखें बंद करें और देखें इशारे से दक्षिण किधर है और पश्चिम किधर है। तो दक्षिण पश्चिम यानी डीपी साहब जो हैं वो जूस पीते हैं जुलाई सितंबर में, और मानसूनी पवनें आती हैं, उनसे यहां वर्षा होती है। राजस्थान में इसे कह देते हैं भाई मावट होनी शुरू होगी या मावट आ गई, तो ये दक्षिण पश्चिम से मानसूनी हवाएं आती हैं। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। देखो शुष्क तो है ही, सूखी, आर्द्र शुष्क, आर्द्र होता है ह्यूमिडिटी, गीला गीला, गिली गिली सूखी, और उप आर्द्र उप होता है पास में, जैसे उपाध्याय जी यानी पास में अध्ययन करना है, या उपनिवेश, हमारे पास में आकर के उन्होंने निवेश किया, उपनिवेश। तो उप आर्द्र यानी आर्द्र गिले के पास की कहें, या आदि शुष्क कहें या शुष्क कहें, ऐसी हमारी जलवायु है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, हिमालय पर्वत से दूरी। देखिए उप यानी पास में और उष्ण यानी गर्म। अब उप और उष्ण प में है अ और आगे है उ, अ के बाद जब उ आए तो वो ओ बन जाता है, और अ के बाद ई आए तो वो ए बन जाता है। मेरी जो है ये ट्रिक के साथ बनाई हिंदी ग्रामर, आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जब जाएंगे तो डबल क्लिक करें, चैनल खुलेगा, प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और प्लेलिस्ट में आपको हरियाणा जी के भी और इंडिया जी के भी, हिंदी ग्रामर भी, और 6ठी से लेकर 10वीं तक के संस्कृत के पाठ भी आपको मिलेंगे, और आप उनसे लाभ उठाएं और कमेंट में मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। आगे प्रश्न है कि हरियाणा की उपोष्ण यानी उपपास में है उष्ण
और कटी कहते हैं कमर को, कटी बंधी है, कमर जो है बांध सीधी भई हमारी जो है कमर तोड़ के रख दी, किसने? इस उपोषण जलवायु ने। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप याद करें, कटी बंधीय, कमर बांध दी, इस उप उष्ण, पास में जाके इस उष्णता ने हमारी, और हिमालय से दूरी है इसीलिए गर्मी है। हिसार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है, चूरू के बराबर, इसीलिए ये शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उप आर्द्र है। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ? 1947 को कहेंगे सांतड़, और सांतड़ पे क्या लगा दिया? बड़ लगा दिया, बड़। बड़ जो है कहां लगाया? 47, या तो कहीं 1947 में, या कहीं सांतड़ पर बड़ लगा दिया। ये परियोजना थी एक सिंचाई परियोजना, जब बड़खल झील का निर्माण हुआ 1947 में। आगे है पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? जगह पटौदी, नवाब मंसूर अली खां पटौदी। और पटौदी ये वो भी है पंजाबी वर्ड की, असी पट दी मतलब फाड़ने को भी बोल देते हैं। तो साहिबी नदी, साहब किसे कहा जाता है? इंद्र को। वेदों में कहा है इंद्र सभी देवताओं के शिरमोर हैं, बारिश के देवता कहलाते हैं इंद्र, तो इंद्र को साहब कहा जाता है। ये इंदौरी नदी साहिबी में नदी में मिल जाती है। और पट दी मतलब फाड़ दी। अब जब इंदौरी साहिबी में जाके समाहित होगी तो कहेंगे और ज्यादा मतलब बड़ी हो गई। कैसे भी याद करें, ये पटौदी में है साहिबी नदी। आगे प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती? यमराज कभी सर पे तो अवश्य नाचता है, लेकिन आपको कहना नहीं, यमराज जो है, ये यमुना नदी जो है इसे हम यमराज बोलेंगे। कई इसी पे आगे ट्रिक बनेंगी आगे वीडियो में। यमुना नदी यानी यम जो है सिर की तरफ नहीं जाता और नहीं जाना चाहिए। ये जो नदी है ये है हमारे हरियाणा के पूर्व में जो यमुना नगर है वहां से प्रवेश करके हथिनी कुंड बैराज, और ये जो आगे है दिल्ली तक आती है, और इसी में पानीपत, सोनीपत और ये करनाल जो है इनके अंदर से बहती हुई। इसको आप मैप पे मैं आपको समझाऊंगा जब आगे वीडियो आएंगी। आगे देखिए कि कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंधी कहा जाता है? गिरिपादीय मृदाएं। वैसे गिरी होता है पर्वत, और गिरिपादीय यानी गिरी पर्वत के पद चिन्हों से, यानी कि वहां से टूटकर जो मृदाएं आई उन्हें घर और कंधी कहा जाता है। गिर गया कौन? घर, और गिर गई कौन? कंधी यानी कांद। हमारा घर भी गिर गया भाई और कांद भी गिर गई, ये गिरिपादीय मृदाएं हैं। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? रोसली की वो रोस में आली, गुस्से में आली, तो चलो भाई उसको हल्की करते हैं, मतलब समझाते बुझाते हैं, रोस में क्यों आई, क्यों क्रोध में आई। रोसली रोस में आ गई तो हमने उसे जो है हल्की किया, समझाया बुझाया, ये रोसली, इसको हल्की मृदा कहते हैं। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां खोलने की घोषणा की गई? तो लॉ का मतलब है वही वकालत वाला, पंचकुला। अंत में भी वहां भी ला आया है, यहां ला, और पंचकुला वहां भी अंत में ला। अब 5 बार कु का मतलब है क्यों, ला का मतलब है ला की, तूने 5 बार क्यों ला की, एक बारी कर लेता पंचकुला। तो प्रिय साथियों, गुरुजी आरपी शोराण को इतना समय देने के लिए आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। इसे सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मेरी बनेगी स्वतः आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फोन ओपन करोगे वहां वीडियो आपके पास आ जाएगी। इसलिए लाल बटन दबाइए, बेल का आइकन दबाइए, ताकि आपके पास इसकी पहुंच हो। और मेरे इस चैनल में जब आप जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट में जाकर के, वहां पर हरियाणा जी के और इंडिया जी के, हिंदी ग्रामर और संस्कृत से 6ठी से 10वीं तक के चैप्टर आपको मिलेंगे। तो साथियों, कमेंट अगर आप करते हैं उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मार्गदर्शन कीजिए। और त्रुटि से भी अगर मेरे मुख से कोई गलत निकला है तो ट्रिक के पर्पज से निकला है, किसी के सम्मान को या किसी की डिग्निटी को कष्ट पहुंचाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। पुनः एक बार आपका धन्यवाद करते हुए, जय भारत, जय मां सरस्वती और अपना